हम कहने बैठे हैं और दावे के साथ कह रहे हैं इसलिए कि हमारे सूत्र बहुत मजबूत हैं और तर्क जो हम दे रहे हैं, तथ्य जो हमारे सामने हैं, वो देख करके आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बिहार में राष्ट्रपति शासन लगेगा। आता है कि 10 साल में बदलता है, लेकिन यहाँ तो 15 साल से ऊपर हो गए। अब नहीं बदलेगा तो कब बदलेगा? और ऐसी स्थिति में अगर नीतीश कुमार इस्तीफा देने के लिए मजबूर हो जाते हैं तो आप समझ लीजिए, और उसको होना भी पड़ेगा उनको, इसलिए कि बहुत सारी चीजें जो है बदल गई हैं। भारतीय जनता पार्टी ने सबसे पहले तो उनका हनुमान उनसे छीन लिया है जी। आरसीपी सिंह उनसे छीन लिए गए हैं। ललन सिंह नाराज चल रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा को समझ में नहीं आ रहा कि क्या करना है। वो तो अपनी प्रतिष्ठा बचाने के लिए नीतीश कुमार के आदेशों का पालन कर रहे हैं। इस बात से इनकार कैसे कर सकते हैं? मुख्यमंत्री बार बार बन जाते हैं, जबकि आपको पता है कि आरजेडी के पास MOI समीकरण है, मतलब 30% वोट तो उसका पक्का है जी। चिराग पासवान जिनके पास 6% अपना वोट है, हालांकि वो वोट तो 16 से 17% है अगर दलितों की बात करें तो जी, लेकिन उससे भी ज्यादा है, लगभग 20% के आसपास है। लेकिन अगर चिराग पासवान के ही वोट की बात करें तो कहीं ना कहीं चिराग पासवान को भी नीतीश कुमार से पूरी तरह से अलग करके, और इस पूरे एपिसोड में नीतीश कुमार का ही नाम आया। भारतीय जनता पार्टी ने अपने आप को पूरी तरह बचा लिया। पांडे विवाद कोई बहुत बड़ा विवाद नहीं था, लेकिन विवाद को भारतीय जनता पार्टी ने बड़ा कर दिया और एक एहसान लाद दिया कहीं ना कहीं नीतीश कुमार पर कि आपके कारण मैंने अपने MLC को बाहर किया। नमस्कार, आप भारत लाइव देख रहे हैं और ये रातों रात है, जहां हम आपको ऐसे ही खबरें देते हैं जो खबर आगे चलकर कहीं ना कहीं सत्य साबित होती है। इसका प्रमाण भी है, हमने कई ऐसे खबर दी है आपको जो खबर आगे चलकर सत्य साबित हुई है। फिर एक ऐसी खबर है जो कहीं ना कहीं आगे चलकर सत्य साबित होगी। आपने थंबनेल देखा होगा, उसमें लिखा है बिहार में लगेगा राष्ट्रपति शासन। इसके पीछे का तथ्य है, इसके पीछे का कारण है। उन सभी कारण को बताने से पहले हम आपको बता दें कि बिहार में जो राजनीति चल रही है वो बड़ी ही अजीब तरीके की राजनीति है, क्योंकि जिस तरीके से 3-4 महीने से बिहार के राजनीति के कालखंड को देखें तो सबसे पहले अगर हम उठाकर देखें तो बीजेपी, जिसमें टूना पांडे का मामला था, उसके बाद अगर उठाकर देखें तो राजद का मामला आया। राजद के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कह दिया कि सरकार गिर जाएगी। फिर मामला देखें तो लोजपा का मामला आया। लोजपा में जिस तरीके से उथल पुथल मचा, 2 भाग में लोजपा बट गई। और फिर अगर मामला अभी का देखें, जो तत्काल मामला चल रहे हैं, उसमें आरसीपी सिंह और ललन सिंह हाईलाइट हैं। नीतीश कुमार के 2 हनुमान ये बिहार की राजनीति में बड़े काम के चीज थे, लेकिन एक को केंद्र की राजनीति में भेज दिया गया और एक बिहार की राजनीति में रह गए, जिसमें कहीं ना कहीं नाराजगी है। और इन सभी खबरों के बीच जेडीयू में अंतर्कलह भी देखने को मिल रही है। अब आपको बिहार में राष्ट्रपति शासन लगने के पीछे का कारण आपको पता चल गया होगा। बिहार की सारी राजनीतिक गतिविधियां अस्थिर है, और जब सारी गतिविधियां अस्थिर हो जाती है तो राष्ट्रपति शासन लग जाता है। कई बार आपने देखा होगा। बाबा से समझने की कोशिश करेंगे कि बाबा के पास ऐसा क्या क्लू है, कौन सी ऐसी खबर है जिसके बदौलत हम कह रहे हैं कि बिहार में राष्ट्रपति शासन लगेगी। बाबा, वो कौन सी खबर है जो आपको मिल गई? सनी, आपने बिहार के पूरे घटनाक्रम का फ्लो चार्ट रखा है जी, जिसमें आपने बताया कि बिहार में कौन सी घटनाएं हो रही हैं, क्या हो रहा है जी। लेकिन इन घटनाओं को यदि हम जोड़ करके देखते हैं तो ये राष्ट्रपति शासन के लिए मजबूर नहीं कर रहे हैं जी। ये बिहार को प्रभावित कर रहे हैं, और बिहार की घटनाओं को इससे जोड़ कर देखते हैं। बिहार सरकार पर इस तरह की बातें हम कह सकते हैं कि बिहार की सरकार गिर जाएगी जी। लेकिन हम आज बात करने बैठे हैं कि राष्ट्रपति शासन की जी, कैसे राष्ट्रपति शासन लग जाएगा, क्यों लग जाएगा, बिना चर्चा के, बिना किसी तर्क के, किसी तरह की कोई बात नहीं चल रही है और हम बात कर रहे हैं कि राष्ट्रपति शासन लग जाएगा जी। तो देखिए, इसके पीछे का कुछ ना कुछ तर्क जरूर है, कुछ कारण जरूर है, और जो भीतर खाने में बात चल रही है, चर्चाएं चल रही हैं, और जो दिखा रहा है राजनीतिक घटनाक्रम जी, वो कहीं ना कहीं याद दिलाता है पिछले कई घटनाक्रमों का जी। आप याद करके देखिए, लोजपा ही थी जिसके साथ विवाद हुआ था 2005 में जी, और लोजपा के विवाद ने इतना गहरा विवाद पैदा कर दिया था कि बिहार में राष्ट्रपति शासन लगाना पड़ गया था जी। अगर आप उस समय के हैं और आपका जन्म हो चुका था, आप बिहार की राजनीति को जानते थे, तो निश्चित रूप से आपको वो पूरी घटना याद होगी, किस तरह से रामविलास पासवान ने स्पष्ट तरीके से कह दिया था कि अगर बिहार में एक मुस्लिम, एक दलित को भी साथ में जोड़ करके सरकार के मुखिया के रूप में शामिल किया जाए जी, तभी जाकर के
सरकार बनेगी और हम समर्थन देंगे। जी नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री के रूप में सामने लाए गए थे, लेकिन बात नहीं बनी थी और हुआ क्या था, राष्ट्रपति शासन लग गया था। राष्ट्रपति शासन कब कब लगा है, ये हमारे पास एक चार्ट है। सबसे पहला 1968 में लगा था जी, उसके बाद से घटना बढ़ती चली गई। 70 में लगा, 72 में लगा, 80 में लगा, 95 में लगा और 99 में भी लगा था। उसके बाद से राबड़ी देवी फिर से मुख्यमंत्री बन करके सामने निकली थी जी। लेकिन ये 2005 वाला जो है वो आपको याद होगा। आप भारत लाइव के नियमित दर्शक हैं, अगर आप नहीं भी नियमित दर्शक हैं तो आप पीछे जाकर के देख सकते हैं चुनाव के समय की बातें। हमने आपको उस समय भी बताया था कि जिस तरह का जो हमारे सामने नज़र आ रहा है, जो हमारी सर्वे टीम है, हमारी 10-10 टीमें बिहार के अलग अलग हिस्सों में विधानसभा चुनाव में सर्वे कर रही थी। लोग जा रहे थे और जो वहाँ से फीडबैक आ रहा था उसके आधार पर संपादक नमन मिश्रा जी ने ये बात कही थी कि इस बार लाख कोशिश के बावजूद तेजस्वी यादव की सरकार नहीं बनेगी, यानी महागठबंधन की सरकार नहीं बनेगी जी। इन प्रकारे ना मुख्यमंत्री तो नीतीश कुमार ही बनेंगे जी। वो बातें हुई, उन्होंने उसका तर्क भी दिया था और तर्क ये दिया था कि कांग्रेस वो कमजोर कड़ी होगी जिसको लेकर के सरकार बनते बनते रह जाएगी। अगर आपको हमारी बात पर भरोसा नहीं है तो आप भारत लाइव में पीछे जाइए और चुनाव के समय, चुनाव परिणाम तक का आप एपिसोड देख लीजिए, आपको सब पता चल जाएगा। आज हम कहने बैठे हैं और दावे के साथ कह रहे हैं इसलिए कि हमारे सूत्र बहुत मजबूत हैं और तर्क जो हम दे रहे हैं, तथ्य जो हमारे सामने हैं, वो देख करके आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बिहार में राष्ट्रपति शासन लगेगा और उसके बाद चुनाव होगा। चुनाव भारतीय जनता पार्टी जी कराएगी और भारतीय जनता पार्टी को ये लगने लगा है सनी, जो कि हमारी बातें हो रही है लगातार, उससे भारतीय जनता पार्टी को कहीं ना कहीं लगने लगा है कि वो अगर चुनाव में उतरती है, अकेले उतरती है या कुछ लोगों को जोड़ के उतरती है, नीतीश को कमजोर करके उतरती है, तो निश्चित रूप से मुख्य लड़ाई में नीतीश कुमार न रह करके नीतीश कुमार से पीछा भी छूट जाएगा और मुख्य लड़ाई में रह करके वो अधिक सीटें ला सकते हैं। क्योंकि उस समय वोट दो खेमों में बटेंगे। एक वो खेमा होगा जो भाजपा विरोधी होगा और दूसरा वो खेमा होगा जो भाजपा का समर्थक हो। अब ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी को क्या फायदा होगा ये आप बेहतर समझ सकते हैं और भारतीय जनता पार्टी इसकी तैयारियों में लग चुकी है। आपने कई घटनाओं का जिक्र किया। सबसे पहली घटना तो यह है कि नीतीश कुमार को लड़ाई से बाहर कर देना है, जिसकी चर्चा मैं कई बार कर चुका हूं। आपको याद होगा कि मैंने चुनाव के ठीक बाद जो विश्लेषण शुरू किया था उसमें मैंने कहा था आपसे, और हमारी टीम भी इस बात को लगातार कहती आ रही है, जो कि यूं ही नहीं है, हम तथ्यों और तर्कों के आधार पर आपको बता रहे हैं कि बार बार नीतीश कुमार को बाहर करने का लड़ाई से भारतीय जनता पार्टी का प्रयास धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। आप समझिए इस बात को। टुन्ना पांडे का नाम आपने लिया था। टुन्ना पांडे विवाद कोई बहुत बड़ा विवाद नहीं था, लेकिन विवाद को भारतीय जनता पार्टी ने बड़ा कर दिया और एक एहसान लाद दिया कहीं ना कहीं नीतीश कुमार पर कि आपके कारण मैंने अपने एमएलसी को बाहर किया। और आपके लोग क्या कह रहे हैं, तो कोई उंगली काटने की बात कर रहा है, कोई कुछ कह रहा है। आज जिन्होंने उंगली काटने की बात कही थी वो कहां हैं जी, ये बात समझिए। और ये भारतीय जनता पार्टी करती आ रही है। भारतीय जनता पार्टी को आप एक बार फिर से सुन लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी जब सत्ता में पहली बार आई थी अटल बिहारी वाजपेयी के समय में, एनडीए तब भी था और तब एनडीए में कितने दल थे? एनडीए में 2 दर्जन से ज्यादा दल थे जी। और इन सारे दलों में से अब कितने दल रह गए हैं ये आप समझ लीजिए। भारतीय जनता पार्टी धीरे धीरे आपको अपने पास बुलाती है और धीरे धीरे आपके शक्तियों का खुद में समाहित कर लेती है, संचित करके। और आपका, जैसे आप देखा होगा गन्ना का रस निकाल लिया जाता है और उसकी सिट्ठी फेंक दी जाती है। अब तो उस पर इथेनॉल बनाने की भी बातें चल रही है जी। लेकिन सिट्ठी फेंक दी जाती है, जानवर तक नहीं खाता है। वही स्थिति नीतीश कुमार की करने जा रही। और आप देख लीजिए कि इन 16 सालों में नीतीश कुमार की स्थिति क्या है। सबसे पहली बात तो आप समझ लीजिए कि नीतीश कुमार को कमजोर करने का सिलसिला आज से शुरू नहीं है। 2010 तक नीतीश कुमार बहुत मजबूत थे, लेकिन 2013 में अपनी ही गलतियों के कारण नीतीश कुमार को अलग होना पड़ा जी। भले ही उनका बहुत सारी बातें उन पर आ गई होंगी, बहुत सारा विचार आ गया होगा, लेकिन जब अलग हुए तो उनकी गलती नोट होनी शुरू हो चुकी थी। पहली गलती उन्होंने किया, दूसरी गलती उन्होंने किया कि भोज कैंसिल कर दिया था जी। तीसरी गलती किया कि भारतीय जनता पार्टी के सबसे मजबूत जो पिलर थे
उनको अपना बना लिया। जी। सुशील मोदी की मैं बात कर रहा हूं। उसके बाद गलतियों का फिर अंबार लग गया। उन्होंने जीतन राम मांझी को बना लिया और जीतन राम मांझी को मुख्यमंत्री बना करके खुद संगठन संभालने लगे। फिर जीतन राम मांझी को उन्होंने बाहर निकाल दिया। उसके बाद लालू प्रसाद के साथ हो लिए और लालू प्रसाद का भी साथ छोड़ दिया। जी। यूं ही नहीं छोड़े, नीतीश कुमार को लगता होगा कि ये खुद छोड़े हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के प्लान के तहत उसी में काम कर रहे थे। आप नाटक देखे होंगे, अब तो नाटक बहुत कम होते हैं, लेकिन पहले नाटक हुआ करते थे विभिन्न आयोजनों पे। उस नाटक में एक व्यक्ति बैठ करके डायरेक्शन करता था और बाकी के लोग उसी आधार पर अपना एक्ट करते थे। जी। तो नाटक भारतीय जनता पार्टी करवा रही है और नीतीश कुमार को लग रहा है कि वो एक्ट कर रहे हैं। आज उस चीज़ का एक और प्रमाण आपके सामने दे रहा हूं। जब उन्होंने 2017 में महागठबंधन से अपना नाता तोड़ा तो ये नीतीश कुमार नहीं कर रहे थे, ये भारतीय जनता पार्टी उनसे करवा रही थी और मजबूर कर दिया कि नीतीश कुमार बाहर निकल करके महागठबंधन से आए और एक बार फिर से समर्थन शुरू कर दें एनडीए का। ऐसा ही हुआ और नीतीश कुमार ने कर दिया। उसके बाद नीतीश कुमार कमजोर होते गए। नीतीश कुमार के लिए अगर भारतीय जनता पार्टी ने 2019 में त्याग किया तो ये नीतीश कुमार की का कोई इसमें गेम प्लान नहीं था। गेम प्लान था कि भारतीय जनता पार्टी चाहती थी कि नीतीश कुमार को थोड़ा सा ऊपर करके और फिर पटका जाए। पटक दिया, चुनाव परिणाम आए, पूरे दुनिया के सामने दिखा दिया कि नीतीश कुमार ने मंत्रिमंडल में शामिल होने से इनकार कर दिया और आज वही नीतीश कुमार मात्र 2 साल के अंदर में मंत्रिमंडल में शामिल होते हैं और उतना ही विभाग मिलता है। अगर उस समय वो कोई बड़ा विभाग मांगते तो उन्हें मिल जाता। लेकिन आज उनको लोहा और इस्पात पर भरोसा करना पड़ा है। इसका आप समझ सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने कैसा बदला लिया है। अब आगे हम आपको बता रहे हैं कि ये पूरी कवायद जो चल रही है, इस कवायद में कहीं ना कहीं नीतीश कुमार की विश्वसनीयता को कमजोर किया गया है। जनाधार तो उनका कमजोर हुआ ही है। तीसरा सबसे महत्वपूर्ण बात कि बिहार की जनता के नज़र में नीतीश कुमार को ऐसे नेता के रूप में उभारने की कोशिश की है भारतीय जनता पार्टी ने जिसका अपना कोई जनाधार नहीं है। चाहे वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हो या फिर उनके विरोधियों की तरफ से हो। लगातार ये कहा जाता है कि 2% और 4% के जो प्रतिनिधित्व करते हैं नीतीश कुमार वो मुख्यमंत्री बार बार बन जाते हैं, जबकि आपको पता है कि आरजेडी के पास MOI समीकरण है, मतलब 30% वोट तो उसका पक्का है। चिराग पासवान जिनके पास 6% अपना वोट है, हालांकि वो वोट तो 16 से 17% है अगर दलितों की बात करें तो, लेकिन उससे भी ज्यादा है, लगभग 20% के आसपास है। लेकिन अगर चिराग पासवान के ही वोट की बात करें तो कहीं ना कहीं चिराग पासवान को भी नीतीश कुमार से पूरी तरह से अलग करके, और इस पूरे एपिसोड में नीतीश कुमार का ही नाम आया। भारतीय जनता पार्टी ने अपने आप को पूरी तरह बचा लिया है। अब अगर पारस को दिया गया है तो इसमें भी नाम आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की मजबूरी थी कि नीतीश कुमार छोड़ के चले जाते, इसलिए पशुपति कुमार पारस को दिया गया है मंत्रालय। इन सारी बातों को लेकर के नीतीश कुमार को पूरी तरह से ऐसा मजबूर करना है कि वो इस्तीफा देने के लिए तैयार हो जाए। और जैसे ही नीतीश कुमार इस्तीफा देंगे तो 3 रास्ते जो थे वो बैक हैं। आप समझिए कि नीतीश कुमार अगर मुख्यमंत्री का कुर्सी छोड़ने के लिए राजी हो जाते हैं तभी उनके साथ आरजेडी जाएगी। नोट कर लीजिए इस बात को। भारतीय जनता पार्टी के बाद दिल्ली में बड़ी मीटिंग हो रही है आरजेडी की। आरजेडी के शीर्ष नेतृत्व के लोग जो हैं वो बैठ करके लालू प्रसाद से मंत्रणा कर चुके हैं और यह फाइनल हो चुका है कि यदि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़कर मार्गदर्शक के रूप में आना चाहते हैं, मैंने पहले भी आपको बता दिया है, तब उन्हें स्वीकार किया जाएगा कि वो उनके साथ रहें और जदयू सरकार में शामिल हो सकती है महागठबंधन के साथ। तब शर्त नीतीश कुमार का नहीं रहेगा और नीतीश कुमार शायद इसके लिए तैयार नहीं होंगे। यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी ये बात समझ चुकी है कि नीतीश कुमार के पास ऑप्शन बहुत सीमित हैं। और ऐसी स्थिति में अगर नीतीश कुमार इस्तीफा देने के लिए बाध्य हो जाते हैं, अगर बाध्य कर देती है भारतीय जनता पार्टी, तो ऐसी स्थिति में आप समझिए कि 2005 दोहराया जा सकता है। और हमने आपको पहले भी बता दिया था कि 2005 एक बार फिर से अगर नहीं देखा है तो आप देख लीजिए। मैं बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि मैंने खुद कई विश्लेषणों में यह बात कही है कि 2005 दोहराता हुआ 2020 नजर आ रहा है। कहा जाता है कि 10 साल में बदलता है, लेकिन यहां तो 15 साल से ऊपर हो गए। अब नहीं बदलेगा तो कब बदलेगा? और ऐसी स्थिति में अगर नीतीश कुमार
इस्तीफा देने के लिए मजबूर हो जाते हैं तो आप समझ लीजिए, और उसको होना भी पड़ेगा उनको, इसलिए कि बहुत सारी चीज़ें जो है बदल गई हैं। भारतीय जनता पार्टी ने सबसे पहले तो उनका हनुमान उनसे छीन लिया है जी। आरसीपी सिंह उनसे छीन लिए गए हैं। ललन सिंह नाराज चल रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा को समझ में नहीं आ रहा कि क्या करना है। वो तो अपनी प्रतिष्ठा बचाने के लिए नीतीश कुमार के आदेशों का पालन कर रहे हैं। इस बात से इनकार कैसे कर सकते हैं? अगर आप ही के घर में अगर गोतिहारों में बंटवारा हो जाए और फिर एक साथ हो जाए तो कोई कहे कि नहीं अगला घर हम लेंगे, पिछला घर हम तुमको देंगे, तो कोई स्वीकार करेगा? तुम्हारे परिवार के अगर 10 सदस्य हैं, दोनों 10-10, एक में 10 एक में 12 हैं, तो कोई कहे कि नहीं आपके 10 को आप 12 में से हम बंटवारा नहीं करेंगे, हम हिस्सा आपको 10 का देंगे क्योंकि हम 10 ले रहे हैं। तो ऐसा होता थोड़े है। नीतीश कुमार ने जिस तरह से उपेंद्र कुशवाहा को लाया, जिस तरह से उनकी योजना थी, योजना ध्वस्त नजर आ रही है। और कहीं ना कहीं लौकुश समीकरण बनाते बनाते नीतीश कुमार ने खुद के पार्टी में एक बड़ा विस्फोट करा दिया है। और इसके पीछे कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का एक बड़ा रोल रहा है। अब भारतीय जनता पार्टी जो उत्तर प्रदेश का चुनाव है उसके पहले एक बड़ा गेम प्लान करेगी और हो सकता है कि नीतीश कुमार को उसी समय इस्तीफा देने की जरूरत पड़ जाए और इस्तीफा देने के बाद राष्ट्रपति शासन लगेगा। और राष्ट्रपति शासन लगा तो जिस तरह से 2005 में राष्ट्रपति शासन लगने के बाद एनडीए नीतीश कुमार के साथ भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई थी, उसी तरह हो सकता है कि फिर से भारतीय जनता पार्टी और उभर करके आए। या फिर यह भी हो सकता है कि आरजेडी बेहतर प्रदर्शन कर सकती है, लेकिन नीतीश कुमार को रास्ते से हटाने का पूरा प्रबंध हो चुका है। जी, तो बाबा ने जिस तरीके से आपको बताया कि क्या सिनेरियो तब था और क्या अब है, तो अगर उसका आकलन किया जाए तो कहीं ना कहीं यही चीज़ें निकलकर सामने आती है कि अगर उस दिन की बातें रिपीट हो तो हो सकती है ऐसी स्थिति बन जाए। क्योंकि मैंने खबरों के माध्यम से आपको बताया था कि नीतीश कुमार ने जिस तरीके से शरद यादव के साथ गेम खेला जी, वही गेम अब नीतीश कुमार के साथ हो रहा है। तो कहीं ना कहीं ये बातें 10 साल पुरानी है, 15 साल पुरानी है, तो हो सकता है कि इतिहास फिर से दोहरा दिया जाए और नीतीश कुमार की पार्टी में जो टूट की संभावना है, क्योंकि आरसीपी सिंह केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल हो चुके हैं और इधर ललन सिंह नाराज चल रहे हैं। अगर हम बात करें उपेंद्र कुशवाहा की तो उनको समझ नहीं आ रहा है कि उनको क्या करना है, क्योंकि उन्होंने अपना सब कुछ न्यौछावर नीतीश कुमार पर कर दिया है और नीतीश कुमार अब फंस चुके हैं, क्योंकि आरसीपी सिंह वही करेंगे जो बीजेपी चाहती है। अभी तक यही हुआ है, लेकिन अब देखना यह होगा कि आगे जो संभावनाएं बन रही है राष्ट्रपति शासन की, क्या वो सही में साबित होती है या नहीं। लेकिन आप तब तक हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।